हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 8 से 15 सितंबर 2022 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। इसके अलावा अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिकम द मिस अर्थ इंडिया 2022? मिस अर्थ इंडिया 2022 कौन बनी है? तो ये हिमाचल प्रदेश की हैं और इनका नाम है वंशिका परमार। वंशिका परमार ये बनी है मिस अर्थ इंडिया 2022। तो हाल ही में हमीरपुर ज़िले के नदौन की वंशिका परमार ये हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी लड़की हैं जो कि मिस अर्थ इंडिया 2022 बनी है और इनकी उम्र जो है मात्र अभी 19 साल है। और मिस अर्थ इंडिया का जो फिनाले है नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया था। इसके अलावा अभी ये जो मिस अर्थ इंडिया 2022 बनी है वंशिका परमार, अब ये नवंबर में फिलीपींस में जो मिस अर्थ 2022 होगा उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, यानी कि इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी वंशिका परमार मिस अर्थ इंडिया मिस अर्थ 2022 के इवेंट में। द प्रोसेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट एंटीबायोटिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैज स्टार्टेड एट विच प्लेस? देश के पहले एंटीबायोटिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण की प्रक्रिया किस स्थान पर शुरू हो गई है? ये बनाया जा रहा है सोलन जिले के बद्दी में। बद्दी में बनाया जा रहा है भारत का पहला एंटीबायोटिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ध्यान रखिएगा, ये इंडिया का पहला एंटीबायोटिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो कि बद्दी में बनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज सैंक्शनड 2 न्यू रेंज लेवल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन एट विच प्लेसेस? हिमाचल सरकार ने किन स्थानों पर 2 नए रेंज स्तरीय साइबर अपराध पुलिस थानों को मंजूरी दी है? तो ये बनाए जाएंगे मंडी और धर्मशाला में। तो हाल ही में हिमाचल सरकार ने मंडी और धर्मशाला में 2 नए रेंज स्तरीय साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्वीकृत किए हैं, यानी कि रेंज लेवल के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे और ये खोले जाएंगे मंडी और धर्मशाला में। और जो हमारा CID साइबर अपराध पुलिस स्टेशन शिमला है उसे भी अब रेंज स्तरीय साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन शिमला में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो टोटल अब हमारे हिमाचल प्रदेश में 3 रेंज स्तरीय साइबर अपराध पुलिस थाने हो चुके हैं, इनकी 3 जो हैं वो रेंज लेवल के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में। एक जो है हमारा शिमला का है और 2 जो हैं एक मंडी और धर्मशाला, ये दोनों ही खोले गए हैं। और हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है अब इन्हें डिवाइड कर दिया गया है। जो हमारा साइबर क्राइम थाना शिमला है उसके तहत दक्षिणी रेंज यानी कि दक्षिण एरिया का जो एरिया है ज़िले हैं वो आएंगे, जैसे कि हमारा शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और जो हमारा पुलिस डिस्ट्रिक्ट बद्दी है वो शामिल होंगे। दूसरा है हमारा धर्मशाला वाला साइबर थाना, इसमें उत्तरी रेंज यानी कि उत्तर वाले जो एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो शामिल होंगे, जैसे कि कांगड़ा, चंबा, पुलिस डिस्ट्रिक्ट नूरपुर और ऊना। इसके अलावा जो तीसरा है हमारा साइबर थाना मंडी, इसमें सेंट्रल रेंज वाले एरिया आएंगे, जैसे कि मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, बिलासपुर और लाहौल स्पीति, इनको कवर किया जाएगा। इसमें अभी हाल ही में रिसेंटली हिमाचल सरकार द्वारा एक नया पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है जो कि है नूरपुर। ध्यान रखिएगा, एक नया पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है जो कि है हमारा नूरपुर। और एक और इसमें पुलिस डिस्ट्रिक्ट है जो कि अलग से ऐड किया गया है, वो है हमारा बद्दी। ये ध्यान रखिएगा और यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश है उसे पूरा कंट्रोल करने के लिए पुलिस डिस्ट्रिक्ट अलग अलग से बनाए गए हैं, तो इसीलिए नूरपुर को भी अलग बनाया गया है, बद्दी को भी अलग से बनाया गया है। The Union Government has given status of scheduled tribe to which community of Transgiri area of सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र के किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, ये है हाटी कम्युनिटी। हाटी कम्युनिटी को जो है अब ST स्टेटस दे दिया गया है, शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दे दिया गया है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्य हैं उनकी 12 जातियां और इनसे जुड़ी कई उपजातियां हैं, उन्हें अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया है। और हिमाचल के सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को भी ST में शामिल किया गया है, यानी कि अब इनके साथ भी इन्हें ST का कोटा दिया जाएगा, शेड्यूल्ड ट्राइब का भी बन चुके हैं और लगभग 1.60 लाख से अधिक आबादी जो है इसका फ़ायदा उठाएगी। और सिरमौर के 4 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कि हाटी समुदाय के लोग रहते हैं, उन्हें ST स्टेटस दिया गया है। एक है हमारा रेणुका, दूसरा शिलाई, तीसरा पच्छाद और चौथा है पोंटा। और रेणुका और शिलाई इसमें पूरी तरह से कवर होंगे और पच्छाद और पोंटा का जो है कुछ एरिया है इसमें कवर होगा। इसके अलावा जो हमारी सेंट्रल हाटी कम्युनिटी है उसके जो चेयरमैन हैं वो है हमारे डॉक्टर अमीचंद कमल। कौन है? वो है डॉक्टर अमीचंद कमल। अच्छा, कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा हमारे यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है? यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है, ये कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा जो भी इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अब हिमाचल प्रदेश में टोटल 11 जो हैं शेड्यूल ट्राइब हो चुके हैं, अनुसूचित जनजातियां हो चुकी हैं।
एक है भोट, जिन्हें भोट भी कहते हैं, दूसरे हैं गद्दी, तीसरे गुज्जर, चौथे हैं जाड, लांबा, खांपा, पाँचवें हैं कनौरा और किनारा, छठे हैं लाहौला, सातवें पंगवाला, आठवें हैं स्वांगला, नौ है बेटा और बेडा, 10वां है डोंबा, गारा और जोबा, और 11वें हैं हाटी, जिन्हें हाल ही में एसटी स्टेटस दिया गया है। In which district of Himachal Pradesh, Shand Parv was organized in the temple of Bijat Maharaj in बांदल विलेज ऑफ नौराधार। हिमाचल के किस जिले के नौराधार के बांदल गांव में बिजट महाराज के मंदिर में शांत पर्व का आयोजन किया गया था? तो ये जो है हमारा, ये है सिरमौर ज़िले में। सिरमौर ज़िले में एक जगह है नौराधार, वहाँ पर गांव है बांदल गांव। बांदल गांव में एक मंदिर है बिजट महाराज का, वहाँ पर शांत पर्व का आयोजन किया गया था। Who was the only female member in the team of Mountaineering Foundation from Himachal Pradesh who has conducted expedition to Mount Koon Peak of Ladakh? हिमाचल से पर्वतारोहण फाउंडेशन की टीम में एकमात्र महिला सदस्य कौन थी जिन्होंने लद्दाख के माउंट कून शिखर पर अभियान चलाया था? तो ये एकमात्र सदस्य जो थी वो थी ईशानी सिंह जम्बाल। कौन थी? ईशानी सिंह जम्बाल। तो हिमाचल के कुल्लू की ईशानी सिंह जम्बाल, इन्होंने लद्दाख की माउंट कून चोटी को फतेह किया है, और ये जो चोटी है समुद्र तल से 7077 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो जो हमारा भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन है, उन्होंने माउंट कून चोटी के लिए 24 अगस्त को पहला राष्ट्रीय अभियान चलाया था, और इसमें पूरे देश से 8 महिला पर्वतारोहियों को सिलेक्ट किया गया और उनकी टीम को भेजा गया। और इस 8 महिला पर्वतारोहियों की टीम में हिमाचल से एकमात्र महिला थी, वो थी ईशानी सिंह जम्बाल, जो कि इस अभियान पर गई थी, और वहाँ पर इन्होंने माउंट कून की चोटी को फतेह किया है, जो कि है लद्दाख में। और इस अभियान का नेतृत्व जो है सिक्किम की शांति राय ने किया था। द स्टेट लेवल वामन द्वादशी फेयर वाज हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट वेयर 2100 वुमेन परफॉर्म्ड नाटी टुगेदर। राज्य स्तरीय वामन द्वादशी मेला किस जिले में आयोजित किया गया था जहां 2100 महिलाओं ने एक साथ नाटी की थी? तो ये जो है सिरमौर जिले में आयोजित किया गया था। सिरमौर जिले के पछाद विधानसभा क्षेत्र के सराहा में आयोजित किया गया था। 2 जगह है, एक है हमारी सराहन, दोनों को इंग्लिश में इस तरह से ही लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं सराहन। एक है सराहन, एक है सराहा। 2 जगह है, एक है सराहन, एक है सराहा, दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा। तो सराहन जो है ये शिमला में है, और सराहा जो है वो हमारी है सिरमौर में, इसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा। तो जो सिरमौर का सराहा है वहाँ पर स्टेट लेवल वामन द्वादशी फेयर इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया, और वहाँ पर 2100 महिलाओं ने नाटी परफॉर्म की। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाल ही में एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया था, एक फंक्शन, स्टेट लेवल फंक्शन था, वो ऑर्गेनाइज़ किया गया था सराहा में। वो कौन सा फंक्शन था? एक स्टेट लेवल फंक्शन था, वो ऑर्गेनाइज़ किया गया था सराहा में, सिरमौर के सराहा में। वो कौन सा फंक्शन था वो बताइएगा, ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। In which district Ali Ratni Tibba is situated, which is 5458 meters above from sea level? अली रत्नी टिब्बा किस जिले में स्थित है जो कि समुद्र तल से 5458 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? ये जो अली रत्नी टिब्बा है ये कुल्लू जिले में स्थित है। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि कुछ पर्वतारोही गए थे इसकी एक्सपेडिशन के लिए, चढ़ाई करने के लिए, और वहाँ पर वो लापता हो गए, तो इसलिए न्यूज़ में था। अली रत्नी टिब्बा कुल्लू जिले में स्थित है। एग्जैक्टली बात की जाए जो हमारा मलाना एरिया है वहाँ पर है। अगर एग्ज़ाम में ऑप्शन में डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं पूछा हो और वो जगह पूछा हो, जैसे ऑप्शन में मलाना दिया हो तो मलाना टिक कीजिएगा, या फिर मलाना नहीं हो, अगर मणिकर्ण हो तो मणिकर्ण भी टिक कर सकते हैं। इन दोनों में से जो भी हो वो आप टिक कर सकते हैं। What is the rank of Himachal Pradesh police in the country in tracking, kidnapping, abduction victims and missing person as per the 2021 data of National Crime Record Bureau? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2021 के आंकड़ों के अनुसार अपहरण पीड़ितों और लापता व्यक्तियों का पता लगाने में हिमाचल प्रदेश पुलिस का देश में क्या स्थान है? दूसरे नंबर पर है हिमाचल प्रदेश पुलिस इस चीज़ में। देखिए, जो हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उन्होंने 2021 का डाटा रिलीज़ किया है, और इसके अंतर्गत अगर जो किडनैपिंग है उसे ट्रेस करना हो, एबडक्शन विक्टिम्स हो, मिसिंग पर्सन हो, यानी कि अपहरण पीड़ितों और लापता व्यक्तियों का पता लगाना हो, इसमें दूसरे नंबर पर है हमारी हिमाचल प्रदेश पुलिस, और नंबर 1 पर है वो जो है उड़ीसा है। Which play on Sanskrit was staged at the Gaiety Theatre Shimla under the joint aegis of Government Sanskrit College Fagli Shimla and Himachal Sanskrit Academy?
राजकीय संस्कृत कॉलेज फागली शिमला और हिमाचल संस्कृत अकादमी के संयुक्त तत्वावधान से शिमला के गेटी थिएटर में संस्कृत पर कौन सा नाटक आयोजित किया गया था? इस नाटक का नाम था भारत विजयम। भारत विजयम जो है संस्कृत पर आधारित एक नाटक था और शिमला के गेटी थिएटर में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। हु इज़ द कोऑपरेशन मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ कोऑपरेटिव मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट इन न्यू दिल्ली? हिमाचल प्रदेश के सहकारिता मंत्री कौन हैं जिन्होंने नई दिल्ली में राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया? तो कौन है हमारे कोऑपरेशन मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के? वो है सुरेश भारद्वाज। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, अभी नया ही बनाया गया है ये पूरे भारत में। तो सुरेश भारद्वाज जो है वो कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के। इसके अलावा जो सुरेश भारद्वाज हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है शिमला। ये हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हाउसिंग, पार्लियामेंट्री अफेयर, लॉ एंड लीगल रिमेम्बरेंस और कोऑपरेशन, इन सभी का मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। और जो हमारा कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री है, कोऑपरेशन मंत्रालय है, वो 6 जुलाई 2021 को बनाया गया था। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, हमारे यूनियन कोऑपरेशन मिनिस्टर कौन है? यूनियन कोऑपरेशन मिनिस्टर हमारे इंडिया के कौन से हैं? ये आंसर जो है इसका कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। इन विच ईयर कोऑपरेटिव मूवमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम पंजवार विलेज ऑफ उन्ना डिस्ट्रिक्ट? उन्ना जिले के पंजवार गांव से सहकारिता आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1892 में। 1892 में उन्ना जिले के पंजवार गांव से कोऑपरेटिव मूवमेंट इसकी शुरुआत हुई थी। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्पीति फार्मर सोसाइटी शीशम? स्पीति फार्मर सोसाइटी शीशम को किस संगठन ने वित्तीय सहायता प्रदान की है? ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है ये दी गई है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। विद विच डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर विपिन प्रकाश बिलोंग्स टू हु इज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून हैज़ बीन ऑनर्ड विद द नेशनल गौरव अवार्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन रिसर्च? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में सूक्ष्म विज्ञान क्षेत्र में कार्यरत वैज्ञानिक डॉक्टर विपिन प्रकाश किस जिले से संबंधित हैं? उन्हें अनुसंधान में उत्कृष्ट और सराहनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से संबंधित है। देखो, हमीरपुर जिले के रहने वाले हैं डॉक्टर विपिन प्रकाश। और डॉक्टर विपिन प्रकाश जो है, जो हमारा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून में, वहाँ पर साइंटिस्ट हैं माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में। और माइक्रोलॉजी डिपार्टमेंट में वहाँ पर साइंटिस्ट हैं और इन्हें इनकी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए नेशनल गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विच नेशनल मशरूम फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड एट डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च चंबाघाट सोलन? मशरूम अनुसंधान निदेशालय चंबाघाट सोलन में किस राष्ट्रीय मशरूम मेले का आयोजन किया गया था? ये 26वां जो है हमारा नेशनल मशरूम फेयर ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ किया गया था? डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, जो कि है सोलन के चंबाघाट में स्थित। इसके अलावा भारत में पिछले 3 वर्षों में मशरूम उत्पादन और कारोबार जो है 3 गुना बढ़ा है। 2018 में 1.29, जबकि अब 2.86 लाख मीट्रिक टन विभिन्न किस्मों के मशरूम तैयार किए जा रहे हैं। The Union Ministry of Road Transport and Highways has given in principle approval for the construction of how many ropeways of 39 किलोमीटर लॉन्ग in हिमाचल प्रदेश? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में 39 किलोमीटर लंबे कितने रोपवे के निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो 6 रोपवे जो है वो हिमाचल प्रदेश में बनाए जाएंगे और इन सभी की जो टोटल लेंथ होगी, सभी की जो लेंथ मिला के होगी वो होगी 39 किलोमीटर की। और इसके लिए जो अप्रूवल है वो दे दिया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है इसके मंत्री कौन है? यानी कि यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर कौन है हमारे इंडिया के? तो हिमाचल प्रदेश में 39 किलोमीटर लंबे 6 रोपवे का निर्माण होगा और इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इनके निर्माण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। इसमें कांगड़ा में 2 रोपवे बनाए जाएंगे, कुल्लू, चंबा, सिरमौर और बिलासपुर यहाँ पर एक रोपवे बनाया जाएगा। और जो 5 रोपवे हैं उनके निर्माण के लिए लगभग 1364 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और जो कुल्लू में रोपवे बनाया जाएगा उसकी अभी इंस्पेक्शन की जा रही है। कांगड़ा में पालमपुर थाचड़ी चौगान ग्लेशियर रोपवे बनाया जाएगा। बिलासपुर में बंदला से लूणू मैदान तक रोपवे बनाया जाएगा और ये जो होंगे मुख्य रूप से पर्यटन की दृष्टि से होंगे। अन्य जो 4 रोपवे हैं उनमें कुल्लू में बिजली महादेव, भरमौर से भरमाणी माता मंदिर, सिरमौर के शिरकुल महादेव मंदिर से चूड़धार और जिला कांगड़ा में चामुंडा से हिमानी चामुंडा तक रोपवे, ये बनाए जाएंगे 4। और ये जो होंगे धार्मिक पर्यटन से की दृष्टि से इनको विकसित किया जाएगा। यहाँ पर इनकी पूरी लिस्ट है। ये जो है कांगड़ा में पालमपुर थाचड़ी चौगान ग्लेशियर रोपवे, इसकी लेंथ होगी 13.5 किलोमीटर।
चामुंडा से हिमानी चामुंडा, ये भी कांगड़ा जिले में 6.5 किलोमीटर। बिजली महादेव रोपवे जो कि कुल्लू जिले में होगा 3.2 किलोमीटर। भरमौर से भरमानी माता मंदिर 2.5 किलोमीटर की लेंथ होगी, ये होगा चंबा जिले में। शीरगुल महादेव मंदिर से चूड़धार तक 10.2 किलोमीटर की लेंथ होगी, ये होगा सिरमौर जिले में। और बंदला से लूणू मैदान, ये जो होगा बिलासपुर जिले में, और 3 किलोमीटर की लेंथ होगी। टोटल जो है 6 रोपवे हैं, ये बनाए जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। Who has secured the second position in the veteran category in the world's highest ultra marathon खारदुंगला चैलेंज? दुनिया के सबसे ऊंचे अल्ट्रा मैराथन खारदुंगला चैलेंज में वेटरन श्रेणी में दूसरा स्थान किसने हासिल किया है? तो ये जो है ये है दिव्या वशिष्ठ। दिव्या वशिष्ठ जो है धर्मशाला की लांजनी की रहने वाली है। और ये जो हमारी खारदुंगला चैलेंज हुआ, ये मैराथन थी, वर्ल्ड की अल्ट्रा हाईएस्ट मैराथन है ये, और ये लेह में हुई और इसमें इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है। और 72 किलोमीटर की कठिन थी ये मैराथन और 50 प्लस की आयु के एज में इन्होंने 12 घंटे 48 मिनट में इसे पूरा किया है और दूसरे स्थान पर रही है दिव्या वशिष्ठ। ये थी हमारी डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।